अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक बात मैं बड़ा कहता रहता हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने कही हुई है कि मैं मुआवजना करता हूँ ट्रंप, मोदी और इमरान का। तो चले आए, आज मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों में मुश्तरका चीज़ क्या है और मैं क्यों इनको आपस में को रिलेट करता हूँ। तो मैं पहले कॉमनैलिटी जो है ना वो डिफ़ाइन करता हूँ, बताता हूँ आपको कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है। सोशल मीडिया नंबर 1, कल्ट, झूठ। ये तीन कॉमन चीज़ें हैं जिसकी बेस पे इनके जो है ना मीनारे खड़े हुए हैं। अब मैं आपको ना बारी बारी, सबसे पहले तो चले एक और देखिएगा, अभी मैं आपको तीनों जो लीडर हैं उनकी क्या कहते हैं वीडियोस, उनके फॉलोअर्स की वीडियो दिखाता हूँ और फिर आप देखिएगा सिमिलैरिटी कितनी है और फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं भी आगे उसकी तफसील में जाऊंगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वाओ यार, ये तो सारे एक जैसे ही हैं। बेशक एक अमेरिका में, एक हमारे हमसाए में और एक हम भुगत रहे हैं। तो सबसे पहले आप इमरान खान की ये वीडियो देखें। वालेकुम सलाम। इलेक्शन आ गए हैं जी बिल्कुल। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को। किस कारकर्दगी पे? वाह, लीडरशिप पे वो काफ़ी अच्छा करके गया, काफ़ी कुछ करके गया। इज्जत में नगाह की अच्छा था। अच्छा था। बेशक मेरी फुफी को जेल में डाल दो। आपके इस बयान को मैं खान साहब से मोहब्बत समझूं या फुफी से नफरत? फुफी से नफरत नहीं, इमरान खान से मोहब्बत है। इमरान खान के लिए मैं अपनी नानी का रिश्ता देता हूँ। आप किसको देंगी? नवाज शरीफ इमरान खान को। इमरान खान को। जी जी, आपको लगता है कि ये जो प्यारे नन्हे मुन्ने नई नस्ल है, इनके लिए इमरान खान सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा इंशाल्लाह। इमरान खान पे ईमान ऐसे ही है जैसे कुरान पे है। मुल्क के लिए हजारों काम किए, एक सारा सबसे बड़े सबके लिए कोई प्रोजेक्ट बताया। प्रोजेक्ट इधर लाहौर में 50 लाख घर और 1 करोड़ लोगों का वादा किया था, वो पूरा हुआ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आगे होगा। पूरी हुकूमत करने देते तो होगा। होता नहीं, कोई नहीं याद आपको? काम 1000 काम किए हैं। 1000 काम मैं ना कोई काम ही नहीं किया। क्या काम? कोई काम किया ही नहीं। 1000 काम किया, लेकिन भाई को काम सिर्फ एक पता है, सेफ गार्ड के अलावा कोई काम नहीं है। सेफ गार्ड जो है ना मियाँ के दौर के बना हुआ है, आज का नहीं बना हुआ। इधर मियाँ के दौर का बना हुआ है। 5000 रुपए इनाम दूंगा। ये शुरू हुआ अच्छा जी, यहाँ पे सुनने वाला सुनने वाले नून लीग का क्या वजह है? ये यंगस्टर कह रहे हैं पीटीआई। अभी आपके सामने एक रेडी वाले ने शेर का वो आवाज लगाई है। देखो जी, जो खान साहब ने इतने अरसे से इनके जहनों में जहर भरा हुआ है, वो सामने आ गया। उसने सिर्फ शेर की आवाज लगाई है, ये भाई उसको गाने को पड़ा है। क्या बात है? अच्छा, अब आपने ये वीडियो देखी, अब आपको पता चल गया होगा कि इमरान साहब देवता हैं। इमरान साहब जो हैं वो हमेशा सच्चे होते हैं और इमरान जो है वो गलत हो ही नहीं सकता, दूसरे चोर लुटेरे हैं। ठीक है, ये तो आपने कॉमनली सुना होगा। इसको अगर मैं वीडियो में ना भी दिखाता तो ऑफ कोर्स कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ये चीज़ कॉमन है जो कि मैंने आपको कहा था। अब आ जाएँ जनाब साहब मोदी की आप जो फॉलोअर्स हैं, जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, अब आप उनकी वीडियो सुने। मैं अच्छा, ये जो वीडियोस है ना, मैं जितनी मिलेंगी ना, एक तो कम से कम होगी, मैं 1 या 2 लोगों के भी जो है ना व्यूज़ दिखाऊंगा उनके फॉलोअर्स के, ताकि वो जो है ना टोटली इनकम्पस हो जाए सारा। तो अब ये मोदी साहब के फॉलोअर्स को देखें। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे। अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अबे साले, हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल बंद कराओ, कितना बंद तो करो सब। दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, पर सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो केंद्र में है वो मोदी ही आना चाहिए। केंद्र में मोदी ही आना
चाहिए। और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी को केंद्र में आना चाहिए। अरे बाप रे, सीमा फाड़ के दिखाई। देखिए सर, हम उनका प्रताड़क है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए बाप रे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए, स्टैचू ऑफ डेवलपमेंट। ये मोदी सरकार क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं दिख रहा? मोदी जी अच्छा काम करते हैं इसलिए। अच्छा काम कर रहे हैं जी, तो जनता कहती है कि बढ़ती महंगाई बहुत है इस सरकार। महंगाई कहाँ से हुई? जनता का कहना है। जनता तो कुछ भी कहे। अच्छा अच्छा, ये मोदी जी ने जो काम किए हैं, कोई 2 काम बताओ। आपने बताया मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई 2 काम बताओ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? काम नहीं पता, काम अच्छे किए हैं बट काम नहीं पता क्या काम किया। ये कैन डू जनरेशन है। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और 2 मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, ये मोदी साहब के फॉलोअर्स का देखा। अब आप देखें, अब मोदी साहब के फॉलोअर्स को जो है ना, अब आप मिलाएं इमरान खान साहब के फॉलोअर्स से, ठीक है, मिलते हुए जुलते नज़र आते हैं ना। पर ठहरिए, अभी दुनिया में ये सिर्फ 2 नहीं है, अभी एक और भी हैं, ट्रंप साहब। अब ट्रंप साहब की जो है ना फॉलोअर्स को चेक करें। I don't want to say he's perfect. The only perfect person that ever walked this earth was Jesus, but he was wonderful in office for 4 years, and he proved that. So what is it about Trump that you love so much? Number one, he's a godly man. He's working for God, for darn sure. Number two, he really cares about us. He cares about us. He cares about what happens to us. He cares about our country. He didn't come in there because he wanted the money. He's got money. He's came in there because he is actually working for God, and he wants to help us, and he wants to get us to a good. He wants to make America great again, and I it's true. But I think he's going to make it even greater, because I don't think, no matter what they try to do to stop him, he's going to come back because he's working for God and God's on his side. अब ये सिमिलैरिटी देखें, और सबसे अच्छा, अब ये सारी बातें किस बेस पे हुई हैं? अब ये सारी बातें हुई हैं सोशल मीडिया की बेस पे। जब से ये सोशल मीडिया आया है, कोई करोड़ों नहीं अरबों रुपया मोदी ने खर्च किया, इसी तरह कोई करोड़ों नहीं अरबों रुपया इमरान ने खर्च किया, और इसी तरह ट्रंप ने खर्च किया। सबका काम होता था मीडिया पे बोलना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मीडिया सच है, तो वो जनाब साहब वो क्यों उसके ख़िलाफ़ बोलते? मीडिया झूठा है, पर वो किस एंगल से बोलते हैं मीडिया के ख़िलाफ़ कि जब मीडिया उनको पॉइंट आउट करता है तो वो फिर कहते हैं कि भाईजान हमें पॉइंट आउट ना करो, आप अपोजिशन को पॉइंट आउट करो। ट्रंप भी यही करता था अपने दौर में कि ध्यान अपनी तरफ ना जाए, दूसरे की तरफ जाए। इमरान खान भी यही करता था कि जनाब साहब वो नवाज़ शरीफ ने किया हुआ, मैं वो चोर, ये लुटेरे। और मोदी भी यही करता है। मोदी ने यहाँ तक कि कांग्रेस के राहुल गांधी को सज़ा भी दिलवा दी, और अभी वो जो दिल्ली का वज़ीर आला है उसको भी पकड़वा दिया, अपोजिशन को। अब गोदी मीडिया में भी यही होता था कि जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसके अंधभक्त जर्नलिस्ट थे, जिस तरह यहाँ पे यूथिया जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे अंधभक्त जो जर्नलिस्ट थे, वो बात क्या करते थे? कांग्रेस क्या कर रही है? और भाईजान गवर्नमेंट वालों ने जवाब देना होता है। जिस तरह अब नून लीग वालों ने जवाब दे होना है, इमरान खान ने नहीं उसका जवाब दे होना है, इमरान खान ने अपनी हरकतों का जवाब दे होना है। इसी तरह वो गोदी मीडिया वाले भी वहीं पे करते थे। इस तरह वो फॉक्स न्यूज़ जो ट्रंप को बड़ा फॉलो करता था, वो भी यही बातें करते थे। CNN 2 नंबर, कोई ऐसी शक की बात नहीं है। यहाँ पे बड़े जर्नलिस्ट 2 नंबर, कोई ऐसी शक की बात नहीं है। इंडिया में भी 2 नंबर, कोई शक की बात नहीं है। पर उनका व्यू पॉइंट ये होता था कि आप हमसे बात ना करें, आप हमसे क्वेश्चन ना करें, आप करें ऑपोजिशन से। क्योंकि वजह ये होता है, अगर हमसे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे तो पोल खुलेंगे। और यही इमरान खान के हुआ। किसको कैप्चर किया गया? ये 5th जनरेशन वॉर में आर्मी ने और इस्टेब्लिशमेंट ने किसको फंडिंग की? ये जनाब साहब फंडिंग की गई मीडिया को। मोदी ने किसको फंडिंग की? उसने की मीडिया को। अब
अमेरिका में बहुत सारे मीडिया चैनल है जिसमें टॉप पे फॉक्स आता है जो कि अंधभक्तों की तरह ट्रंप को फॉलो करता है, और बाइडन, वैसे तो बाइडन खुद भी जोकर ही है एक तरह से, लेकिन बाइडन को और रगड़ा मारता है, वो तो उन्हें मसाला मिल जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में एवरीबॉडी नोज़ साबिर शाकिर टाइप के वो चौधरी गुलाम रसूल और क्या कहते हैं और बेशुमार सदीक जहान साहब और बड़े बेशुमार नामी ग्रामी अतर काज़मी साहब और इस तरह के लोग हैं, बल्कि हामिद मीर भी अभी इजाफ़ा हुआ है रिसेंटली, जो कि अंधभक्तों वाला किरदार अदा करते हैं। इधर उधर इंडिया में चले जाएं, अनवर वो गोस्वामी, नहीं अनवर तो नहीं होगा सॉरी, वो पता नहीं क्या गोस्वामी नाम है, और एक वो मुसलमान के नाम की भी है, मुझे अब नाम याद नहीं, मैं पहले बड़ा देखा करता था इंडिया को ना, फॉलो, उनके मज़े मज़े की चीज़ें लगती थी। उससे फिर मैंने रिलेट किया था कि यार ये तो सारी सेम चीज़ें हैं, इसका पैटर्न जो है वो सब सेम मिलता है। अब यही बात है, कल्ट में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जो अपना लीडर होता है, जो चोज़न वन होता है, जो कि देवता होता है, उसके बारे में आप ना क्वेश्चन करते हैं ना क्वेश्चन सुनना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से सारी चलती है। और ये क्या होता है, ये समझ आ रही है? नहीं ये इस वक्त मैं नोट नहीं गिन रहा, ये मैं जो हूँ ना फेसबुक और रील्स को और टिकटॉक को और यूट्यूब शॉर्ट्स को मैं ऊपर कर रहा हूँ और मैं देखता जा रहा हूँ और मेरे जहन में चीज़ें जो है ना वो पढ़ती जा रही हैं। मैं एक जाहिल किस्म का इंसान भी हूँ और मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता हूँ जो मेरे सामने आती है। मैं ये नहीं जानने की कोशिश करता कि ये सच्ची है या झूठी है। मुझे अगर उसमें मिर्च मसाला है, उसमें जुगत है, उसमें दूसरों को डिग्रेड करना है, उसमें झूठ बोलना है, तो ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सच्ची बातें आउटडेटेड हो गई हुई ना यार। अब सच को कौन पूछता है? अब चीज़ वो चलेगी जो मसाले वाली होगी। तो जब तक मसाला नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता, और हमें चाहिए मसाला, दुनिया को चाहिए, दुनिया ने बताया, ये सब हमें नहीं चाहिए। वहाँ अमेरिका से लेके इंडिया तक ये मसाले चल रहे हैं। तो जैसी कौम होती है, यानी कि आप अमेरिका में भी इस चीज़ का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है, जहाँ पे आप कहते हैं लोगों को बड़ा शौर है, वहाँ पे लोग कल्ट जो है फॉलोइंग हो चुकी हुई है ट्रंप के लिए। यहाँ पे भी अब आपने वो वीडियो अभी जो मैंने आपको दिखाई है उसमें देखा है ना कि वो औरत क्या कह रही है कि वो तो है ही बिलियनियर, उसको क्या ज़रूरत है पैसे की। क्या ये वही बात नहीं है जो यूथीए कहते हैं? और इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट कह के, इंडिया में क्या कहते हैं, वो तो साधु बंदा, उसको तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। तो मोदी ने एक तकरीर में कहा था कि मेरा क्या है, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिनों में तकरीर कर रहा था, मेरा क्या, मैं हारूंगा तो चोला उठाऊंगा, मैं तो पता नहीं जंगल में चला जाऊंगा। तो चेक करें कि ओवरऑल क्या है। लोगों को बताना है कि हमें कोई गर्ज नहीं है, हम तो, एक बंदा कहता है मैं बड़ा मशहूर हूँ, पैसे वाला है, दूसरा बंदा कहता है मैं बड़ा अमीर हूँ, और मोदी साहब कहते हैं कि मैं जनाब साहब चोला पहन के जंगलों की तरफ चला जाऊँगा। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, और लोग अपनी तबाही का खुद बंदोबस्त करते हैं। अब इंडिया वैसे ठीक है, इंडिया में बिज़नेस है, इंडिया में सब कुछ है, पर इंडिया में मोदी की वजह से जो तकसीम है आज वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, मुसलमान छोड़ें, अपने निचले कास्ट के जो भी हिंदू हैं उनके साथ जो हो रहा है, ये सिर्फ मोदी की बदौलत है। पाकिस्तान में जो डिवीजन हो चुकी है कि घर में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं इमरान खान की वजह से, कल्ट, वहाँ पे ट्रंप में भी वहाँ पे यही हाल हो रहा है। अब चेक करें वहाँ पे। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है पर वो सारे सीक्वेंस निकलते हैं ना। ट्रंप ने क्या किया, कैपिटल हिल पे हमला किया, याद है ना। पाकिस्तान में क्या किया, 9 मई का वाक़या किया। इंडिया में इस वजह से वो वहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि इंडिया में मोदी की ही गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे होते हुए जो कि उनका टारगेट है इस वक्त मुसलमान, वो मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं। तो इन सब की, ये मैं कहता हूँ शायद ये वो जो इंडिया की फिल्मों में होता है ना, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए तीनों भाई हैं जो कि एक सोच रखते हैं कि किस तरह बेवकूफ़ बनाना है, और काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। आम इंसान, एक हिंदी में एक साधारण किस्म का इंसान ना बेवकूफ़ ही होता है। इस वजह से ये बहुत एक आम सी बात है कि लोग डेमोक्रेसी के बारे में
काफ़ी ख़िलाफ़ बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि उसमें लॉजिक ये है कि डेमोक्रेसी में जो है वो एक आम बंदा, एक जिस तरह इसका यूथी है, एक जाहिल है, और एक पढ़ा लिखा सोच विचार वाला और असली सही शऊर रखने वाला बंदा भी, उसका एक एक ही वोट है, सारे बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ गधे घोड़े बराबर हुए, गधे घोड़ों ने मिलके एक अपना जो है ना बंदर को लीड किया। अब माशरे में घोड़े कम होते हैं, गधे ज़्यादा होते हैं, तो फिर यही होता है। इस वजह से डेमोक्रेसी जो है ना वो बड़ी फ्रेजाइल किस्म की होती है। उसमें पूरे माशरा एक एजुकेट होगा तो तब जाके इसके कोई असरात सामने आते हैं। पर एनी हाउ मैंने आपके सामने कंपैरिजन रख दिया, वीडियो लंबी हो गई, और भी लंबी हो सकती थी, क्योंकि इनके जो है काफ़ी आप अपनी भी स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनका मोडस ऑपरेंडी, इनका तरीक़े वारदात जो है ना वो सेम ही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।